तो आपने जैसे लास्ट वीडियो में देखा कि हम बेंगलोर आ चुके हैं, तो ननंद के घर पे हम रुके हुए हैं। तो दूसरे दिन ही हम मतलब शाम को पहुँचे उसके घर पे, और दूसरे दिन ही हम घर ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमने ऑफिस का एरिया देखा किधर है, फिर उसके आसपास ही हमने घर ढूंढना शुरू किया। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउस मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो वो तो हमने छोड़ ही दिया कि इंडिपेंडेंट हाउस हमने को देखना है, तो अपार्टमेंट में देखना है। तो वैसे ही शुरू किया फ्लैट्स वगैरह देखने। तो ऑनलाइन ही सर्च कर रहे थे कि कौन से एरिया में किधर आएगा, और जो भी मिल रहा था तो कुछ पुराने हैं, मेंटेन नहीं है, ख़राब है कबोर्ड्स वगैरह, और कुछ अंदर के साइड है, व्यू अच्छा नहीं है जैसे हमको चाहिए वैसे उस हिसाब से नहीं है। और कुछ ठीक लगे, मतलब इतने अच्छे भी नहीं लगे लेकिन ठीक लगे वो, लेकिन वो तो बजट के बाहर थे। तो मतलब सोच रहे थे लेकिन वो तो होगा ही नहीं, तो बस देख रहे थे। लेकिन 3-4 दिन भी निकल चुके, लेकिन नहीं अच्छा लगा। 1-2 अच्छे लगे लेकिन वो बजट के बाहर थे। तो फिर लास्ट मतलब जैसे फ्राइडे था, तो फ्राइडे हमको कोई भी हाल में कोई एक फ्लैट फाइनल करना ही है, क्योंकि हमने हैदराबाद से सामान भी लाना है और इसके पापा को मंडे से ज्वाइन भी करना है। तो ये सब चीज़ें थी, तो बस बजट के अंदर और जैसे चाहिए वैसे देखना था, और ऑफिस के आसपास। तो लेकिन ऑफिस के आसपास तो नहीं मिला, थोड़ा दूर ही मिला। जैसे हम सोच रहे थे 2-3 किलोमीटर में ही मिल जाए, लेकिन वैसे नहीं हुआ, थोड़ा पास में ही लेकिन थोड़ा दूर है। लेकिन एक मिल गया लास्ट, मतलब उन्होंने सर्च किया इसके पापा ने, तो उनको दिख गया, तो एक बार जाके देखते। तो वो मिल ही गया। तो वहाँ पे देखा, बहुत सारे फ्लैट्स थे वहाँ पे, तो जो ठीक लगा वो हमने, जैसे ये अभी आप वीडियो में देख रहे हैं यही वाला है, तो हम देखने गए थे तब का। तो ये अच्छा लगा, तो हमने ठीक है, भी टाइम भी नहीं है, और मतलब कितना ढूंढेंगे तो ऐसे ही, एक तो बजट के बाहर रहेगा, एक तो ठीक मतलब हमको जैसे चाहिए वैसे नहीं मिलेगा, तो किधर ना किधर तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। और ये कोई ख़राब भी नहीं, मतलब अच्छा ही लग रहा था। बस थोड़ा बजट का ही प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि हैदराबाद में जो रेंट था उससे तो ज़्यादा ही है यहाँ पे रेंट, तो उसके कंपेयर करो तो उस हिसाब से तो मिलेगा ही नहीं यहाँ पे। तो हमने ये फाइनल कर दिया था। तो बस फिर यही है, साफ़ सफाई तो उन्होंने पहले ही, हाउस ओनर जो थे उन्होंने करके रखी थी। जो अर्बन क्लैब रहते उनसे ही करवाया था शायद, फिर भी हमने एक बार करवाया था, पोछा वगैरह लगवाया था। तो बस ये है, और मेरी ननंद भी है बड़ी, तो उनका बेटा ही है। तो बस हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए। जैसे सामान नीचे ऊपर मतलब लेके ही आएंगे अभी, मतलब उसके पापा हैदराबाद गए फिर सामान वगैरह लेके आए। तो ये 2 दिन का बात का है जो क्लिप्स है। तो बस कुछ प्लांट्स वगैरह है, प्लांट्स तो बहुत सारे मैं वहाँ पे छोड़ दिए थे, पता नहीं फिर किन्होंने लिए किसने नहीं लिए। तो कितना टाइम भी नहीं था ना कि मेरे हाथ से किसी को दे दूँ ऐसे, तो बस वहाँ पे छोड़ के आई। वो आंटी बोल रहे थे बाजू वाले, हम देख लेंगे, हम ले लेंगे ऐसे। तो बस वहाँ पे यहाँ पे सामान मतलब ऊपर लेके आ रहे हैं। और ये उन्होंने जो इनका ही मतलब यहाँ पे जो स्टोव गैस हब बोलते शायद इसको, वो पहले से ही लगा हुआ है, तो हम तो निकाल भी नहीं सकते उसको। और हमारा वाला है तो बहुत ही अच्छा है, वो नया का नया है, मतलब पुराना है लेकिन नया ही दिखता है। ये थोड़ा पुराना लग रहा है, लेकिन क्या कर सकते, इसको निकाल नहीं सकते और हमारा बिठा नहीं सकते। और बस ये सामान अभी इतना सारा, ये जो ट्रक भर के आया था वो ऊपर, और ये मतलब ये हफ्ते भर का ये वीडियो है, अलग अलग दिन पे मैंने क्लिप्स लिए हैं। ऐसे वीडियो भी नहीं बना पा रही थी मैं, क्योंकि इतना सामान वगैरह आना ये करना, बहुत ही अलग ही चीज़ें चल रही थी वहाँ पे, तब टाइम ही अलग था। तो बस ये एक बार शेल्फ़ वगैरह साफ़ कर रही थी, पोंछ ले रही थी अच्छे से। एक बार तो मैंने पूरा क्या बोलते हैं पोंछ लिए थे सब शेल्फ, और थोड़ा सूखने के लिए रख दिया था, जैसे बेडरूम का है, किचन का है, लिविंग रूम के है, तो एक बार पोंछ के अच्छे से खोल दिया था। फिर एक एक करके सामान रख सकते हैं इस हिसाब से। और सामान भी ऐसे नहीं कि एक ही दिन में लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे धूल, मतलब गर्मियों का मौसम चल रहा था और धूल मिट्टी इतनी हो चुकी थी घर में, तो वैसे ही हमने सामान पैक किया था। तो यहाँ पे जैसे पहली बार घर में खाना बनाते हैं तो पहले पूजा करके फिर कुछ मीठा बनाते हैं, तो यहाँ पे पूजा की थी मैंने। तो भगवान का मतलब मंदिर भी फिक्स नहीं था कि कहाँ पे, क्योंकि पुराने यहाँ पे रहते थे तो अलग से उनका भगवान का मंदिर रहता था, तो हमारे पास ऐसे मंदिर भी नहीं था कोई। तो बस यहाँ पे एक टेबल था, उसके ऊपर हमने भगवान जी को बिठाया था यहाँ पे, और पूजा की थी मैंने। फिर इसके बाद ही कुछ खाने में मीठा बनाऊंगी। और एक मतलब अलग अलग चीज़ें रहती है ना, अभी यहाँ पे आए तो एकदम से गैस भी नहीं था हमारे पास, सिलेंडर, तो ये इंडक्शन था, तो इसके ऊपर ही बनाना है। तो अभी इतने दिन भी रहे तो 8 दिन तो हम बाहर का ही खा रहे थे, क्योंकि जो ननंद है उनको भी इतना खाना बनाना नहीं आता था, तो और उनकी नई नई शादी, उनको भी क्या इतना तकलीफ़ देना। और हमारे पास टाइम भी नहीं था कि घर पे रुके और खाना वगैरह बनाए या कुछ करे, तो वैसे ही सुबह निकल जाते थे और बाहर ही खाना वगैरह हो जाता था हमारा।
तो मतलब कभी खा लिया एक टाइम, कभी ऐसी मतलब आगे पीछे हो रहा था, तो बाहर का ही चल रहा था ज़्यादा करके खाना। तो फिर कब तक ऐसे करेंगे, तो फिर गैस का भी वेट, सिलेंडर का भी वेट नहीं कर पा रहे थे हम। तो कभी ना बनाना ही है, तो फिर इंडक्शन के ऊपर हमने शुरू कर दिया। जैसे चाय भी मतलब पी नहीं पा रहे थे हम, जैसे गैस नहीं है। और पहले सबसे पहले तो हमने मीठे से शुरुआत की। तो यहाँ पे मैं खीर बनाने वाली हूँ। और मेरे ससुर जी बता रहे थे कि ऐसे दूध उबालना है, तो 3 बार तो भी गैस के ऊपर गिरना है, तो वो शुभ माना जाता है। तो वो जैसे उन्होंने बताया था, मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे, वैसे ही किया था। और इंडक्शन के ऊपर तो बिल्कुल भी वो समझ में नहीं आ रहा था, तो कब वो उबल के नीचे आ जाए। वो टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रही थी, लेकिन इस बार तो बहुत ही ज़्यादा आ गया। बस एक आखिरी बार बाकी है, तो बस हो जाए ये। तो इसी दूध में मैं खीर बना लूँगी, सेवई खीर। तो मीठा भी बन जाएगा, और इसका ही भगवान को प्रसाद दे दूँगी मैं। तो वही चल रहा था। फिर फाइनली मतलब सारा सामान आ चुका है, तो धीरे धीरे सामान लगता भी जाएगा, एक साथ तो नहीं लगेगा। वही सामान में मतलब धूल मिट्टी बहुत है, साफ़ करके रखना है एक एक चीज़ें, तो इन चीज़ों को तो टाइम लगेगा ही। तो बस फिर यहाँ पे दूध उबलना चल रहा है। तो ये सेवई है, पहले ही रोस्ट वाली है, तो ये डाल दूँगी। और इंडक्शन के ऊपर भी ऐसी खाना बनाना थोड़ा मुश्किल ही हो रहा था, कि मतलब दाल चावल है, रोटी तो बिल्कुल भी नहीं बन पा रही थी इसके ऊपर, क्योंकि जो नॉन स्टिक तवा था मेरे पास, तो उसके ऊपर तो रोटी टेस्ट भी नहीं आ रही थी, और लोहे का तवा इसके ऊपर सेट नहीं हो रहा था। तो नॉन स्टिक के कुछ बर्तन हैं, जैसे सब्जी वगैरह, दाल कुकर, मतलब सब्जी बना पा रही थी, दाल बना पा रही थी, चावल बना पा रही थी, जो बन पा रहा था वैसे ही बना रहे थे। तो कुछ दिन तो ऐसे निकल गए। फिर उसके बाद जैसे एग्रीमेंट वगैरह बना, फिर उसके बाद जो एग्रीमेंट के कुछ पेपर्स है वो यहाँ पे क्या बोलते हैं, गैस सिलेंडर के पास लेके गए, तो वहाँ पे तब हमको ये मिला। तो उसमें 3-4 दिन मतलब हफ्ते से ज़्यादा ही लग गया था। हफ्ते भर तो हमने इसके ऊपर ही खाना बनाया था, कभी मंगा लिया तो मंगा लिया बाहर से। लेकिन बाहर का खाना खा खा के भी ये हो गया था, बीमार ना पड़ जाए, वही एक डर था। क्योंकि मतलब उधर से आके इधर का मौसम भी एकदम ही चेंज हो गया ना। इधर तो बारिश बहुत थी, मतलब रोज़ तो बारिश हो ही रही थी यहाँ पे। हैदराबाद में नहीं था इतना, मतलब हफ्ते में एक बार गिरी तो गिरी बारिश, ऐसे था वहाँ पे। यहाँ पे तो डेली रात को मतलब बारिश आ ही रही थी। तो यहाँ पे मैंने खीर वगैरह बना ली, और सिंपल सी खीर है। जैसे दूध उबाल लिया, फिर सेवई डाली, फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले, और इसमें कुछ इलायची पाउडर ऐसे कुछ डाल दिया था मैंने। जो भी सामान सामने दिख रहा है वही है, क्योंकि पूरा सामान खोला नहीं था हमने, तो जो भी दिख रहा था वैसे ही बना दिया। और ये थोड़ा पतला दिख रहा है, लेकिन थोड़ा ठंडा होने के बाद गाढ़ी हो जाएगी ये खीर। तो यहाँ पे प्रसाद मतलब भगवान के सामने रख दूँगी। तो इस घर में सब पहली वाली ये किचन में सेवई खीर। और ये विवान ने कुछ तो लाया था, सुपरमार्केट है यहाँ पे, तो वो गया था, तो उसको एक कुछ तो दिख गया, मुझे नाम भी नहीं पता इसको क्या बोलते हैं। तो एक पैकेट उठा के लेके आया था, पापा मुझे चाहिए ऐसे, तो वो लेके आया था। तो फिर वो दूध में डाल के उसको देना है, शक्कर वगैरह डाल के। और ये पहली चाय इस घर की, वो भी इंडक्शन के ऊपर। कोई बात नहीं, लेकिन चाय तो मिल रही है घर की। नहीं तो 8 दिन रही तो घर पे तो मतलब चाय तो हुआ ही नहीं है। बाहर की कभी मिल गई तो मतलब मैंने 4-5 दिन में 2 बार या 3 बार ही चाय पी होगी बस। नहीं तो घर पे रहते तो 2 बार तो होती है, बस घर ढूंढने में यहाँ पे टाइम ही लग रहा था। तो यहाँ पे मैंने ये चाय बना ली है, और विवान ने वो दूध के साथ जो था वो खा रहा है। तो ये है गर्मा गर्म चाय मेरी और मेरे ससुर जी की। मेरे ससुर जी भी आ गए विवान के पापा के साथ, और यहाँ पे विवान खा रहा है। टेस्ट तो अलग लग रही थी, कुछ फ्रूट्स वगैरह मतलब ऐसे अलग अलग टेस्ट आ रही थी उसमें। ऑरेंज है, ग्रेप्स है, उस हिसाब से टेस्ट आ रही थी ये जो विवान खा रहा है। फिर उसके बाद मैंने फिर चावल लगा दिया, और दाल बनाऊंगी। और मतलब किराना सामान जो भी था हम लेके आए थे, जो भी सामने था वैसे ही बना रहे थे। और कुछ कुछ बर्तन है जो धोने हैं, तो ऐसे बीच बीच में काम भी चल रहा है। और एक एक मतलब एक ही दिन में होने वाली चीज़ें नहीं थी, और इसके पापा ज्वाइन भी हो चुके थे ऑफिस में। तो जो भी करना है मतलब वो मेरे ससुर जी वो भी क्या कर पाएंगे, बस बॉक्स वगैरह मुझे खोल के दे रहे थे कि कैसा कौन सा सामान है क्या है। तो वो एक एक निकाल के फिर जगह पे देख के, जैसे कौन सी जगह पे कौन सा सामान जाएगा उस हिसाब से कर रही थी। और सबसे खाना है तो मतलब सबसे पहले मेन काम तो है खाना। खाना एक बार बन जाए तो फिर
एनर्जी आ जाती है, फिर बाकी सब काम कर सकते हैं। बिना खाली पेट तो होते ही नहीं है। और बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना था, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें भी मतलब रेस्टोरेंट होटल भी इतने आसपास तो एरिया में नहीं है। हमने देखे भी, जैसे हैदराबाद में तो हर गली में तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट का दुकान तो रहता ही था, यहाँ पे वैसे नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे दाल लगा दी थी मैंने, और चावल तो बन चुका है पहले ही। और ये विवान भी यहाँ पे हेल्प कर रहा था, वो खुद ही होके बोल रहा था कि मैं भी हेल्प करता हूँ, मुझे भी बताओ काम, ऐसे वैसे नहीं नहीं बोला फिर भी। तो ठीक है, एक एक बर्तन वो लेके आ रहा था, यहाँ पे बॉक्स में रख रहा था। जो किचन का सामान है किचन में रख रहे थे, और जो भी सामान है बॉक्स ओपन कर करके, क्योंकि पूरा मिक्स है। ऐसे को मतलब ऐसे एक बॉक्स में ऐसे नहीं है कि किचन का ही पूरा सामान है, कुछ सामान इधर का है, कुछ सामान उधर का है। तो वैसे अलग अलग करके जो धोने के सामान है वो धो के जगह पे जाएंगे। और यहाँ पे क्लाइमेट ऐसे था कि सूखने को भी टाइम बहुत लग रहा था। कपड़े सूखने या बर्तन धो के रखे तो वो सूख के फिर वो उनके उनके जगह पे जाएंगे, कबोर्ड्स में, शेल्फ में ऐसे। तो बस यहाँ पे दाल सिंपल वाली बनाई है, उसमें जैसे टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची डाल के, और इसको अभी तड़का बनाने वाली हूँ। और बर्तन भी ऐसे ही, जो भी बर्तन सामने उसमें बना रही हूँ, जैसे तड़का ये पतीले में बना रही थी। और ये यहाँ से कुछ कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची ऐसे कुछ पास से लेके आए थे मार्केट से। और हैदराबाद में जैसे सब्जी मंडी रहती है, जैसे मंगलवार को लगती थी, बुधवार को लगती थी, अलग अलग दिन पे लगती थी, तो यहाँ पे वैसे बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वेजिटेबल की अलग से शॉप है, वहाँ पे जाके खरीद सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं, या सुपरमार्केट में मिल जाएगा, ऐसे वाला है यहाँ पे। आसपास तो नहीं है, होगा तो पता भी नहीं इतना, अभी तक देखा तो ऐसे ही है। तो बस यहाँ पे तड़का, सिंपल वाला जो तड़का रहता है वो बना लिया, और बहुत ही टेस्टी बनी थी ये दाल। ऐसे होता है ना, जैसे कुछ सामान कम ज़्यादा रहता है, या जो जो दिख गया उसमें बना लिया, तो वही चीज़ सबसे ज़्यादा टेस्ट लगती है। तो बस ये दाल चावल यहाँ पे रेडी है। गैस पे कैसे रहता है ना, गैस पे अपन मतलब चार बना रहे तो उसके ऊपर अलग अलग चीज़ें भी, मतलब दाल भी चढ़ा दी, चावल भी लगा दिया, सब्जी भी रख दी, तो एक साथ मतलब बनता रहता है। लेकिन इंडक्शन पे कैसे रहता है ना, एक के बाद एक बनाना पड़ता है, और उसका मतलब टाइम भी थोड़ा आगे पीछे रहता है। इतना आदत नहीं है, तो मुझे हो भी नहीं रहा था कि कौन से टेम्परेचर पे कितना। लेकिन हाँ ठीक है, दो तीन मतलब एक दो बार किया तो हो गया था कि कैसे उसका टेम्परेचर रखना है, कैसे सेटिंग करना है। लेकिन टाइम बहुत लग रहा था इसमें, तो वही सोचा था। आज तो पहला ही दिन था, कोई सब्जी भी नहीं थी, तो बस दाल चावल बना दिया था। और इस घर में पहली सेवे की खीर, चाय, दाल चावल, ये तो याद ही रहेगा, और टेस्टी बनी थी वो दाल। तो बस यहाँ पे खाना परस रही हूँ। तो यहाँ पे प्लेट हो गई है तैयार, चावल, दाल और कुछ स्नैक्स। और विवान तो चावल तो इतना नहीं खाता है, लेकिन क्या करे, रोटी भी बना, मतलब सोच रही थी कि बनाऊंगी, लेकिन वही है कि तवा तो उसके ऊपर बैठ नहीं रहा है, तो लेकिन विवान तो नहीं खाता चावल। तो उसको कुछ न कुछ बातें करते करते ऐसे ही उसको बोल के खिला दिया, क्योंकि उसको भूख भी लग गई थी, तो भूख में तो कुछ भी मतलब खाया ही जाता है। तो बस मतलब वो खा भी रहा है, बोल रहा था थोड़ा तीखा वगैरह लग रहा है, लेकिन उसको मतलब अच्छा ही लग गई थी दाल चावल स्नैक्स के साथ। और उसने कुछ दूध के साथ वो खाया था, तो ज़्यादा भूख भी नहीं थी बोल रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत खा लिया। और कुछ बातें कर रहा था, कुछ बता रहा था, ऐसे वैसे चीज़ें बता रहा था। और फिर खाना होने के बाद ये कर्टन्स वगैरह कुछ वॉश किए थे, क्योंकि लगाने भी यहाँ पे, वहाँ से तो ऐसे ही निकाल के लेके आए थे हम। तो यहाँ पे वॉश करके रखा था, तो उसको भी सूखने के लिए एक दो दिन लगे थे। तो बस वही फोल्ड करके रख रही हूँ यहाँ पे। और उसके बाद गई हूँ किचन में। सबसे पहले तो मैं फ्रिज साफ़ करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ सब्जियाँ आ जाए, उसमें कुछ रख सकते हैं फिर ऐसे। तो फ्रिज वगैरह साफ़ कर रही थी, उसके जो भी बॉक्स है, अलग अलग चीज़ें जो उसमें रहती हैं, पूरा फ्रिज साफ़ कर लिया था पहले। ये उसके जो मतलब बॉक्सेस है वो साफ़ कर रही थी।
और ये उसके फ्रीज़र के ऊपर जो बॉक्स रहते हैं ट्रे वगैरह वो साफ़ कर लिया, फिर नीचे के जो ट्रे वगैरह थे वो साफ़ कर रही थी। तो ये साफ़ करके एक बार रख दिया तो पानी निकल के सूख जाए, और बाद में कपड़े से भी पोंछ लिया था मैंने, क्योंकि सूखने को तो टाइम बहुत ही ज़्यादा लगेगा। तो वैसे ये सारी चीज़ें धो ली, ट्रे वगैरह और ऊपर का जो फ्रीज़र के बॉक्सेस रहते हैं वो। और फ्रिज को अंदर से बाहर से एक बार मतलब थोड़ा स्क्रब भी लगाया। स्क्रब मतलब वो विम जेल रहता है ना, उसको भी थोड़ा पानी में घोल के मतलब वही ये रुमाल से, टॉवेल से पोंछ लिया था मैंने। मतलब एक बार वो सर विम जेल लिक्विड से और एक बार अच्छे वाले पानी से, ऐसे किचन टॉवेल से उसको साफ़ कर लिया था। और हर जगह पे पूरा सामान सामान फैला ही हुआ था, तो बस ऐसे एक एक करके हम सामान रोज के रख रहे थे। और 2-3 दिन में मेरे ससुर जी निकल गए थे उनके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रुक के भी क्या करने वाले थे, बस वो गांव से बस सामान शिफ्ट करना था, इसीलिए आए थे वो 2-3 दिन। मतलब हम हैदराबाद में थे, 2 दिन पहले ही आए थे, जैसे उसके पापा का आखिरी दिन था ऑफिस से, दूसरे दिन वही आए, तभी आए थे। और यहाँ पे सामान शिफ्ट हो गया तो 2-3 दिन रहे यहाँ पे, और फिर चले गए थे, मतलब चले जाने वाले हैं। तो यहाँ पे बस वो दोपहर की चाय रेडी मतलब बना ली थी मैंने। और उसके बाद ये है 3-4 दिन का बाद का वीडियो, और उस दिन था मेरा बर्थडे 1 अक्टूबर। तो बस शाम के टाइम में तो यहाँ पे पूजा कर रही थी मैं। और बर्थडे तो मतलब कुछ ऐसे तो सोचा वगैरह नहीं कि कैसे करना है क्या करना है, जैसे है मतलब सिंपल सा, कुछ सोचा ही नहीं कि आज बर्थडे है कुछ करना है, क्योंकि सामान ही घर में ऐसे फैला हुआ है। और मतलब कुछ मन भी नहीं था, और तबीयत भी थोड़ा ख़राब लग रही थी। यहाँ पे आ गए थे तो मतलब बाहर का खा रहे थे ना कंटिन्यू 7-8 दिन, तो बाहर का ही चल रहा था खाना, तो गले में भी थोड़ा ख़राब लग रहा था गला। तो फिर भी मतलब कोई ऑप्शन, उसके पापा बोले थे चलो बाहर ही जाते हैं। गला ख़राब था फिर भी बाहर गए हम। घर पे कोई मतलब कुछ अच्छा बना भी नहीं सक रहे थे खाना कि कुछ स्पेशल बनाए, क्योंकि गैस भी नहीं था। तो बाहर निकल गए, तो यहाँ पे बताया था किसी ने कि वहाँ एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे मतलब अच्छा मिलता है खाना। और हमने खाया भी था, मेरे अभी जो ननंद है उनके घर पे रहे थे, तो उन्होंने वहाँ से मंगवाई थी बिरयानी, तो अच्छी लगी थी तब। तो सोचा उधर ही जाके खाते हैं। तो फिर शाम को मेरे हस्बैंड आ गए ऑफिस से, फिर आते ही हम वहाँ पे निकल गए। तो बस रेस्टोरेंट में आए तो कुछ मतलब बिरयानी ही ऑर्डर किया था। तो लेकिन वो जो बिरयानी उनके घर पे खाई थी वो अलग थी, और यहाँ पे कुछ मतलब खाई थी वो अलग है, पता नहीं फिर मतलब होगी अलग से, कुछ उसका नाम कुछ अलग होगा। तो हमने सिंपल वाली बिरयानी मंगाई थी, मतलब 2 बिरयानी मंगाई थी अलग अलग शायद। और विवान के लिए कुछ सब्जी रोटी मंगाई थी। और कुछ याद भी नहीं आ रहा है, स्टार्टर में कुछ तो मंगाया था, लॉलीपॉप मंगाया था शायद या कुछ तो बस बिरयानी वही हम खा रहे थे। और सिंपल सा बर्थडे था, कुछ भी नहीं है। और मतलब उसके पापा को तो इतना ये सेलिब्रेट करना वगैरह इतना अच्छा नहीं, मतलब उनको इतना ये नहीं है उन चीज़ों में कि सरप्राइज़ हो या कुछ। बस उनको ऐसे सादा सिंपल बहुत अच्छा लगता है। और मैंने भी इतना ये नहीं किया कि बस, क्योंकि तबीयत भी ख़राब लग रही थी मेरी, बस थोड़ा ड्रेस वगैरह अच्छा पहन लिया और बाहर निकल के आ गए थे हम ऐसे ही। और विवान खा रहा है यहाँ पे सब्जी रोटी, मुझे याद भी नहीं आ रही वो कौन सी सब्जी थी, क्योंकि विवान चावल वगैरह इतना नहीं खाता है। तो हमने बिरयानी खाई थी और उसके लिए सब्जी रोटी। और ये है मेरे ससुर जी, विवान के पापा और विवान की चल रही थी मस्ती वहाँ पे भी। बस बाहर निकलते ही, बाहर यहाँ पे पान की दुकान थी, तो विवान को लग रहा था चॉकलेट है वो, तो वो बोल रहा था चाहिए चाहिए। तो वो तो मतलब वो तो खा नहीं पाएगा, लेकिन पीछे लग गया। तो मैंने बोला ठीक है ट्राई करते कैसे है, लेकिन इतना खास नहीं था, अच्छा भी नहीं लग रहा था। लेकिन एक ही ले लिया था उसने, थोड़ा खाया, बस उसको लगा चॉकलेट है तो। और बाकी उसके पापा ने खा लिया था। और बस ये दोपहर के टाइम उसी दिन बर्थडे के दिन उसके पापा ने ये मतलब फ्लावर बुके भेजा था मुझे, और कुछ ग्रीटिंग कार्ड भेजा था। वो मतलब उनको इतना अच्छी नहीं लगती चीज़ें, लेकिन उन्होंने भेजा था कुछ तो, मतलब बस खुश रखने की कोशिश कर रहे थे। जैसे अभी ये सामान शिफ्ट में इधर उधर ऐसे ही चल रहा था, भाग दौड़, थोड़ा एक अलग से खुशी आए इसीलिए। अच्छा भी था, उसके अंदर जो लिखा था वो भी अच्छा था। और उसके साथ केक भी उन्होंने ऑर्डर किया था, ये ऑनलाइन ही था। तो बस यहाँ पे शाम को फिर खाना वगैरह खा के हम घर पे आ गए थे।
तो बस वो केक लेके आ रहे हैं, नहीं तो हम सोने ही जा रहे थे। देखो इधर उधर सामान ऐसे ही फैला हुआ है क्योंकि एक एक चीज़ें चल रही थी जगह पे लगाने। और ये है केक। मन भी नहीं था कि कट करूँ, बस थक गए थे क्योंकि सुबह से मतलब सामान के पीछे लगना, निकालना, साफ करना, रखना, यही चल रहा था। और शाम को इतना थकाऊ लगता है, ऊपर से तबीयत थोड़ा ख़राब लग रही थी तो। और मैंने ऐसे ही मतलब नाइफ भी नहीं थी, चम्मच से ऐसे ही मैंने निकाला और मैंने ही खा लिया। उसके पापा वही बोल रहे तू ही खा रही तेरे हाथ से। मैंने बोला अभी मतलब इतना ध्यान नहीं रहता है, बस हो जाए। फिर उसके पापा ने खिलाया, विवान ने। बस ये वीडियो यहाँ पे ही स्टॉप करती हूँ। कैसे लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।